हो गई तो क्या करेगी? फोटो पता नहीं कहां चली गई, दोबारा कहो देखे भी ना, क्योंकि अब पति मिल गया उसको, अब फोटो का क्या करना उसने। इसी प्रकार जब तक नकली चीज तुम्हारे पास है, इसका मतलब असली का अभाव है, और जब असली आ गई फिर नकली का आता पता नहीं लगेगा गई कहां। तो इसी प्रकार जब आत्मज्ञान हो जाता है, उसके बाद पत्थर तुम्हें पत्थर ही नजर आएगा, भगवान नजर नहीं आएगा। उसके बाद नदियां तुम्हें पानी नजर आएंगी, मां नजर नहीं आएगी कि तुम उसको मां समझ लो, गंगा मां और जमुना मां। और सबसे बड़ी दुविधा तो यह है कि जो उसे मां समझ रहे हैं, गंगा मां, वही पूरे शहर का गटर का पानी गंगा में डाल रहे हैं। बताओ, जो लोग पवित्र पवित्र कर रहे हैं वही उसको दूषित कर रहे हैं। यह हाल है हमारे भारत का। लेकिन नहीं, जो चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो। झूठ कर रहे हैं, झूठे पे ही टिके रहे, बस यही सोच रखा है। और भजन भी बना रखे हैं, मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। अच्छा जी, भजन भी ऐसे बना रखे कि तुम्हारी अंधश्रद्धा पक्की रहे कि यार तेरे लिए नकली होगा, मेरे लिए असली है। ऐसे ऐसे भजन बना रखे हैं। कबीर साहब यही समझा रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहने की ताकत रखो। जो झूठ है वो झूठ ही है, जो पत्थर है वो पत्थर ही है, उसे भगवान मत बनाओ। अगर पत्थर भगवान है, तुम मानते हो, पूरा विश्वास है, तो जाओ तुम एक हफ्ते के लिए घर बार छोड़ के, ताला मत लगाना दरवाजे में, सामने 2-4 पत्थर के भगवान रख लेना, पूरा विश्वास कर लेना उनपे कि मेरे घर में भगवान बैठे हैं, चोर आके भी चोरी नहीं कर सकता। क्यों ताला लगा के जाते हो? मत लगाओ ताला। तुम्हारे सबके घर में मंदिर देखो, कितने भगवानों की फोटो लगी हैं। ये सारे मिलके भी एक चोर को नहीं रोक सकते। तुम्हें इतना विश्वास ही नहीं है भगवान पे, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो 1-1 घंटा खड़े होके। तुम्हें इतना विश्वास नहीं है कि वो एक चोर को भी रोक लेगा, तभी तो ताला लगा के जा रहे हो। तुम्हारे घर में तुम्हारा लड़का है, तुम कभी ताला लगा के नहीं जाओगे बाहर। लड़के को क्या कहोगे? ध्यान रखना। लड़के पे तुम्हें इतना भरोसा है कि तुम बिना ताले के चले जाओ, और 25 भगवान खड़े कर रखे हैं तुमने, एक पर भी भरोसा नहीं है तुम्हें कि ये 25 भी मिलके संभाल लेंगे एक चोर को। अरे बाकी छोड़ो, तुम अगर एक कुत्ता भी पाल लो, बड़ा सा बुलडॉग, उसके भरोसे भी तुम जा सकते हो 1-आधा घंटा की, चलो मैंने कुत्ता रखा हुआ है एक, वो घुसने नहीं देगा किसी को। लेकिन भगवानों पे भरोसा नहीं है तुम्हें, इसीलिए ताला लगा के जाते हो। वरना हटाओ ताला अगर तुम्हारे घर में भगवान है तो, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये सारे मिलके भी एक को ना संभाल पाएंगे। समझ लो, अरे तुम्हारा घर छोड़ो, जो सोमनाथ का मंदिर है कितनी बार लूटा गया तुम्हारे गुजरात में? कितनी बार? 17 बार। सोचो, 17 बार। जो 3 लोक का मालिक भोले शंकर है, उन्हीं का मंदिर है ना, तो उनका मंदिर ना छोड़ा, 17 बार लूट लिया गया, तुम्हारा मकान कौन छोड़ेगा? पहले तो ये समझ लो। और 17 बार लूटने का पर्याय क्या है, मतलब क्या है? तुम्हारे घर में 5-4 चीजें ऐसी लगी हैं जो लूटने लायक है, चोर आया वो सारी चीजें उठा के ले गया, अब तुम्हारा घर खाली, अब दोबारा क्यों आएगा लूटने? जब मकान खाली कर दिया उसने, दोबारा क्यों आएगा लूटने? और क्या लूटेगा? पर लुटेरे दोबारा आए, क्यों आए? कारण क्या था? एक बार तो लूट के ले गए ना। लूटने का मतलब पता क्या होता है? सब कुछ उतार के ले जाना, सोने का ये, सोने का वो, सोने का यहां वहां, चांदी सब ले गए, सारा मंदिर खाली। अब दोबारा क्यों आएंगे भाई? खाली मंदिर लूटने आएंगे? क्यों आए? कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने फिर सजा दिया, दोबारा से वही सोना चांदी हीरे जवाहरात, मंदिर फिर सजा दिया। लुटेरे ने क्या बोले? वो कह रहे बहुत बढ़िया, बेवकूफ मिल गई है। तो एक बार पूरा खाली किया, दोबारा फिर सजा दिया खाली करने के लिए, दोबारा फिर लूट के ले गए। 2 बार लूट लिया गया, 2 बार खाली कर दिया, तो तीसरी बार क्यों आएंगे? क्योंकि उन बेवकूफों ने तीसरी बार सजा दिया। वो तीसरी बार आए, तीसरी बार खाली करके ले गए,
उन बेवकूफों ने चौथी बार सजा दिया। वो चौथी बार आए, सारा खाली करके ले गए। उन महामूर्खों ने 5वीं बार सजा दिया, फिर 6ठी बार सजा दिया, 7वीं बार सजा दिया, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं बार भी लूट के ले गए। 18वीं बार क्यों नहीं आए? 18वीं बार क्यों नहीं आए? क्योंकि अब महामूर्खों को समझ में आ गया 18वीं बार फिर लूट के ले जाएंगे। समझो बात को। ये मंदिर सजाना, ये सोने की मूर्तियां लगाना, ये महामूर्खता है, ये धर्म कर्म नहीं है। 17 बार हमारे देश का खजाना लूट के ले गए वो लोग, इन मूर्खों की वजह से। उसके बाद इन्होंने क्या किया? पत्थर का शिवलिंग रख दिया वहां पे, सारा कुछ मामला पत्थर का कर दिया। अब कौन आएगा लूटने? अब कौन आएगा? तुम चीनी फेंको असली वाली, यहां फेंक दो, अभी देखो क्या होगा। आएंगे लुटेरे, 2 मिनट में आएंगे लुटेरे और सब लूट लूट के लेके जाएंगे। तुम प्लास्टिक की चीनी फेंक देना, प्लास्टिक की भी चीनी बनती है, नकली चीनी, देखने में चीनी लगेगी। तुम प्लास्टिक की चीनी फेंकना, एक भी चीनी नहीं आएगी लेने। समझो बात को। यानी ये हमारी मूर्खता है जो हमने भगवान को पत्थर का बना दिया, पत्थर छोड़ो, चांदी का बना दिया, चांदी छोड़ो, सोने का, हीरे जवाहरात का बना दिया। अरे कृष्ण जी क्या सोने के थे या चांदी के थे? वो या राम जी सोने चांदी के थे? सोना चांदी एक मुद्रा है, पैसा है, भगवान नहीं है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कृष्ण जी समझा समझा के थक गए कि हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है, तू और मैं आत्मा है। हम सब आत्मा है, आत्म तत्व है। हम गाते भी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गाते भी हैं। वो तो अपने आप को शरीर मानने से भी मना कर रहे हैं कि हे अर्जुन, जो लोग मुझे मनुष्य करके जानते हैं, कैसे मतलब कि एक आदमी बना दिया, सिर पे पंख लगा दिया मोर का, हाथ में बांसुरी पकड़ा दी, बन गया कृष्ण? नहीं बना। क्योंकि वो कह रहे हैं जो मुझे इंसान रूप में जानता है वो मुझे जानता ही नहीं है। क्योंकि हम लोग ये मान के बैठे हैं कि कृष्ण जी एक इंसान है। नहीं है, नहीं है वो इंसान। क्यों नहीं है? क्योंकि उनका पहला अवतार देख लो क्या है, मछली का अवतार, मत्स्य अवतार।